योग के लिए जो पर्याप्त जानकारी हमें चाहिए होती है, जिसका हमने ध्यान करना है, जिससे योग लगाना है, उसके बारे में हमें जो जो जानकारी चाहिए, जो ज्ञान चाहिए कि जिसका ध्यान करना है उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसके साथ हमारा संबंध क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ हम उसका ध्यान करें, मन और बुद्धि को कहाँ ले जाएं। भले इन आँखों के सामने वो नहीं है, लेकिन उसके बारे में हमें पूरी जानकारी है। उसके साथ हमारा संबंध क्या है, वो हमारा क्या लगता है, उसका हमें पता चल गया है। और उसके पास क्या क्या है, उसमें कौन कौन से गुण और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो उसके साथ संबंध जोड़ने से, उसका ध्यान करने से या उसको अपने ध्यान में लाने से, उसका संग करने से, उससे कनेक्ट होने से हमारे अंदर वो गुण और शक्तियाँ ट्रांसफ़र होती हैं। ये सब हमें पता चल गया है। अब हम उसके बारे में जो भी विचार करेंगे, जो भी उसके बारे में सोचेंगे, उसने हमारे लिए क्या क्या किया है, उन बातों को याद करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, उसको भी विजुअलाइज करेंगे, तो वो जो विचार होंगे वो सत्य पर आधारित होंगे। सिर्फ सत्य पर ही नहीं बल्कि परम सत्य पर आधारित होंगे। तो मेडिटेशन में, योग में हमारे जो संकल्प हैं वो सत्य पर आधारित होने चाहिए, ना कि विश्वास पर आधारित। विश्वास अलग चीज़ है, विश्वास बदलते रहते हैं और विश्वास हर एक का अलग अलग होता है। सत्य कभी बदलता नहीं और सत्य सबके लिए समान होता है। जब उस सत्य की जानकारी हमें हो जाती है तो फिर योग लगाना, उस योगेश्वर के साथ कनेक्ट होना इजी हो जाता है, सहज हो जाता है। इसलिए इस योग को इजी राजयोग कहा गया है या सहज राजयोग कहा गया है। भले वो जिससे हमने संबंध जोड़ना है, जिससे मन ही मन हमने बातें करनी है, मन ही मन जिसके पास जाना है, उसके साथ हमने समय बिताना है, उससे बिताया हुआ समय हमने याद करना है, तो वो इजी हो जाता है क्योंकि जानकारी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लो हमारा कोई मित्र संबंधी जिसके साथ हम अनेक वर्ष बिताए हैं, बचपन से लेकर अब तक इकट्ठे रहे हैं, और भले अभी वो हमारे सामने ना हो, ट्रांसफ़र हो गई हो उसकी, कहीं दूसरी स्टेट में चला गया है, लेकिन जब भी आप उसका ध्यान करेंगे तो ध्यान में तो यही करेंगे ना, उसके साथ बातें, चाहे अपना काम कर रहे हैं लेकिन मन ही मन उसका ध्यान कर रहे हैं। यार अभी भी इकट्ठे होते तो कितना मज़ा आता। आपकी ट्रांसफ़र हो गई, हमारी भी इकट्ठी हो जाती तो हम वहाँ भी इकट्ठे होते।
नर्सरी से लेकर हमने लास्ट तक ग्रेजुएशन तक हमने इकट्ठे बैठ के पढ़ाई की है। बचपन में एक टाट पर बैठ के पढ़ाई की है। बीच में एक ही डेस्क पर बैठे हमने इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे पढ़े हैं। उसके साथ बिताए हुए सारे पल हम याद करते हैं। तो जैसे जैसे हम याद करते हैं, जो जो बात याद करते हैं वैसा वैसा दिखाई देता है। वो बचपन की भी बातें याद आ जाती हैं, बचपन में भी वो वैसा ही हम करते हुए दिखाई देते हैं। कभी उसने मुझे किसी विकट परिस्थिति से बचाया था, कभी मैंने उसको उसके पेरेंट्स की डांट से बचाया था। वो सारी बातें याद आ जाती हैं। और जैसे जैसे हम जो जो बात मन में लाते हैं वो पिक्चर सामने आती जाती है और हम उन्हीं पुराने अनुभवों में खो जाते हैं। वैसा ही अनुभव होने लगता है। तो जिस तरह, क्योंकि उसके साथ संबंध कैसे जुड़ जाता है, भले वो सामने नहीं है, घर का कोई भी सदस्य है, अपना मित्र संबंधी है, रिलेटिव है, भले वो सामने नहीं है, कहीं फॉरेन में है, लेकिन वो अपना है और उसकी जानकारी हमें है, ज्ञान है उसके बारे में सारा A to Z। उस ज्ञान के आधार पर हम उसके पास पहुंच जाते हैं, या उसको अपने ध्यान में लाते हैं, या हम ध्यान में उसके पास चले जाते हैं। सेम ऐसे ही मेडिटेशन में हम सब आत्माएं जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो उस परमात्मा को हम जान चुके हैं। वो कोई और नहीं बल्कि वो मुझ आत्मा का अपना है, अपना सर्व संबंधी है, अपना दोस्त भी है, अपना पिता भी है,